गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर द टाइनी टीचर। ये आपकी एन एलियन हैंड बुक का फर्स्ट चैप्टर है। लेट्स स्टार्ट। नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट यू हैव सीन एंड द वाइजेस्ट। आपको क्या बताना है? एक नेम बताना है कि स्मॉलेस्ट इंसेक्ट का जो आपने देखा हो, बहुत ज्यादा होशियार हो। ठीक है। इज इट द फ्लाई? क्या वो मक्खी है? नो। इट इज अ नहीं है। इट इज अ मॉस्किटो? क्या वो मच्छर है? नो, नॉट द मॉस्किटो, नहीं वो मच्छर नहीं है। देन इट मस्ट बी द वॉर्म, तो जरूर वो एक वॉर्म है। वॉर्म मीन्स एक जमीन का कीड़ा है। नो, नन ऑफ दीज, नहीं वो इनमें से कोई नहीं है। इट इज द आंट, वो क्या है? एक आंट है। द कॉमेस्ट, द स्मॉलेस्ट बट द वाइजेस्ट इंसेक्ट, एक बहुत छोटी और बहुत ज्यादा होशियार इंसेक्ट जो है वो एक आंट है। द स्टोरी ऑफ एन आंट्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू, जो आंट्स की जो स्टोरी होती है वो हमेशा कैसे साउंड करती है? अनट्रू, कि वो सच्ची नहीं होती आंट्स की स्टोरीज। बट पीपल हैव कैप्ट आंट्स एज पेट्स एंड हैव वॉच्ड देयर डेली बिहेवियर क्लोजली। तो लेकिन कुछ लोगों ने क्या किया था? आंट्स को पाला था एज अ पैट, ठीक है, और उन्होंने उनकी डेली बिहेवियर को देखा था बहुत करीब से। सो वी नो अ नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट दिस टाइनी हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर। तो उनको बहुत सारा ज़्यादा फैक्ट्स पता चले थे उन टाइनी इंसेक्ट्स के बारे में। बहुत ज़्यादा फैक्ट्स पता चले थे हार्ड वर्किंग और इंटेलिजेंट क्रिएचर के बारे में। An ant uses its feelers or antenna to talk to others ants by passing message through them. जो ants के जो feelers होते हैं, आपने देखा होगा, उनके ऊपर होते हैं एंटीना उनके, वो उनको कैसे यूज़ करते हैं बात करने के लिए और मैसेज पास करने के लिए एक दूसरे से। ठीक है। वॉच अ रो ऑफ ants मूविंग अप और डाउन द वॉल। आपने देखा होगा ants कैसे चलती हैं? एक रो में चलती हैं, एक लाइन में चलती हैं, ठीक है, और वो उनको वॉल पे भी जाना होता है तो भी वो लाइन में चलती हैं। जहाँ भी मूव करना होता है उनको वो एक रो में मूव करती हैं। ईच आंट ग्रीट्स ऑल द अदर कमिंग फ्रॉम द ऑपोजिट डायरेक्शन बाय टचिंग देयर फीलर्स। जो आंट्स होती हैं वो एक दूसरे को ग्रीट करती हैं। कैसे? अपने जो फीलर्स होते हैं उनको टच करती हैं, ठीक है, वो उनका ग्रीट करना होता है। ग्रीट करना मीन्स हाय हेलो करना होता है। ओके। There are many kinds of ants, different type के ants होती हैं। The commonest among them are the black और the red ones। जो most common ants होती हैं वो कौन सी होती हैं? black और red होती हैं। We have seen them since we were children but haven't paid enough attention to them। लेकिन हमने उनको बचपन से देखा होता है लेकिन कभी कोई भी उनके ऊपर अटेंशन नहीं देता, उन ants के ऊपर। वेयर डू दे लिव? वो कहाँ रहती होंगी? इन देयर कंफर्टेबल होम्स कोल्ड नेस्ट और आंट हिल्स। वो अपने कंफर्टेबल से होम में रहती हैं, जिनको क्या कहते हैं? उनको नेस्ट भी कहते हैं और आंट हिल्स भी कहते हैं। ईच हैज़ एंड 100 ऑफ लिटिल रूम्स एंड पैसेजेस। उसमें क्या होता है? बहुत सारे रूम्स होते हैं और पैसेजेस होते हैं, मीन्स रास्ते होते हैं। In some of these rooms, the queen ants lay eggs। तो उसमें से कुछ रूम्स में क्या करती है? क्वीन ants एग देती है। Other are nurseries for the young ones। और बाकी की जो होती हैं वो नर्सरीज होती हैं बच्चों के लिए, जिनको ग्रब्स कहते हैं। ठीक है, आंट्स के जो बच्चे होते हैं उनको ग्रब्स कहते हैं। Workers have their रिजर्व क्वार्टर्स। जो वर्कर्स होते हैं वो कहाँ रहते हैं? जो उनके रिजर्व क्वार्टर्स होते हैं, अलग अलग क्वार्टर, उनमें रहते हैं। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड। वो अपना ज़्यादातर टाइम किसमें स्पेंड करते हैं? फूड को सर्च करने में। सम रूम्स सर्व एज स्टोर हाउसेस फॉर दिस फूड। और उनके जो कुछ रूम्स होते हैं उनमें से वो उनको कुछ रूम्स को कैसे यूज़ करते हैं? एज अ स्टोर हाउस। सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरक्स। जो सोल्जर्स होते हैं उनके वो अपने सेपरेट अलग अलग बैरक्स में रहते हैं। नो वर्कर हैज़ एवर ट्राई टू लिव इन अ सोल्जर्स हाउस। नो सोल्जर्स हैज़ एवर गोन आउट सर्चिंग फॉर फूड।
किसी भी सोल्जर को कोई कभी भी किसी भी वर्कर के कोई भी वर्कर कभी सोल्जर के यहाँ नहीं आता था रहने के लिए, ठीक है, और ना ही कभी सोल्जर कोई फूड को सर्च करने के लिए जाता था, क्योंकि उनके वर्क अलग अलग थे. नो वर्कर और सोल्जर्स और क्लीनर्स हैज एवर हार्म्ड अ ग्रुप. कभी भी क्लीनर्स, सोल्जर्स और वर्कर्स, वो जो ग्रब्स होते थे, उनके बच्चे होते थे, उनको नुकसान नहीं पहुंचाते थे. सो यू सीन एन आंट्स लाइफ इज वेरी पीसफुल. तो हम क्या देखते हैं, जो आंट्स की लाइफ है वो बहुत ज्यादा पीसफुल है, ठीक है. ईच डज इट्स शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली एंड नेवर फाइट्स विद अदर मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप. किसी दूसरे ग्रुप के मेंबर से वो कभी लड़ाई नहीं करते थे, और वो जो अपना वर्क था वो बहुत इंटेलिजेंटली और बहुत होशियारी से, बहुत बहादुरी से अपना अपना काम करते थे. द क्वीन इज द मदर ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी. जो क्वीन होती है वो पूरी पॉपुलेशन की मदर होती है आंट्स में, ठीक है. इट लिव्स फॉर अबाउट 15 ईयर्स. वो 15 ईयर्स तक जिंदा रहती है. इट हैज़ अ पेयर ऑफ विंग्स. उसके 2 विंग्स होते हैं. बट इट बाइट्स दैम ऑफ आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट. लेकिन वो क्या करती है, उनको तोड़ देती है अपनी वेडिंग फ्लाइट के बाद, ठीक है. दिस फ्लाइट टेक्स प्लेस ऑन अ हॉट समर डेज. उसकी जो वेडिंग फ्लाइट होती है वो बहुत ज़्यादा गर्मियों के दिनों में होती है. द क्वीन लीव्स द नेस्ट and goes out to meet a male ant or drone high up in the air. जो क्वीन आंट होती है, क्वीन आंट क्या करती है, अपना नेस्ट छोड़ देती है और वो बहुत ऊपर चली जाती है हवा में मीटिंग करने के लिए किसी मेल आंट से या फिर ड्रोन से. बहुत ऊपर हवा में मीटिंग करती है वो, ठीक है. On its return to Earth, जब वो अर्थ पे वापस आती है, it gets rid of its wings and then does nothing but lay eggs. और उसके बाद जब वो वापस अर्थ पे आती है तो वो क्या करती है, अपने विंग्स को तोड़ देती है और फिर वो कुछ नहीं करती, वो अंडे देती है. Eggs hatch and grubs come out. फिर क्या होते हैं, अंडे जो होते हैं वो टूट जाते हैं और उसमें से ग्रब्स निकलते हैं. सोल्जर्स गार्ड्स दैम. सोल्जर्स उनको गार्ड करते हैं. वर्कर्स फीड एंड क्लीन दैम एंड ऑल्सो कैरी दैम अबाउट डेली फॉर एयरिंग एक्सरसाइज एंड सनशाइन. जो उनके डेली के काम होते हैं वो भी वर्कर्स करते हैं, उनको खाना भी देते हैं, साफ भी करते हैं, और उनके डेली के काम जैसे कि रिंग, एक्सरसाइज, सनशाइन, वो सब क्या करते हैं, वर्कर्स करते हैं, ठीक है. 2 or 3 weeks later grubs become cocoons and lay without food and activities for 3 weeks more. जो और बाकी के 3 हफ्ते होते हैं वो जब वो कोकॉन्स वो क्या करते हैं, नहीं, वो ग्रब्स में से क्या होता है, कोकॉन्स निकल जाते हैं और वो बिना खाए पिए, बिना किसी एक्टिविटी के 3 हफ्तों तक और रहते हैं. देन द कोकॉन्स ब्रेक्स एंड परफेक्ट आंट्स अपीयर्स. फिर बाद में क्या होता है, वो ब्रेक्स भी वो कोकॉन्स भी ब्रेक हो जाते हैं और फिर एक परफेक्ट आंट बन जाती है. नाउ इट्स टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग. अब उनका क्या टाइम आता है, उनका टीचिंग और ट्रेनिंग देने का. न्यू आंट्स लर्न देयर ड्यूटीज फ्रॉम ओल्ड आंट्स as workers, soldiers, builders, cleaners, etc. जो न्यू आंट्स होती हैं वो ओल्ड आंट्स से काम सीखती हैं, वर्कर्स से, सोल्जर्स से, बिल्डर्स से, सबसे काम सीखती हैं, क्योंकि अब जो ओल्ड आंट्स थी उनको काम छोड़ना था और न्यू आंट्स को करना था. आफ्टर अ फ्यू वीक्स ट्रेनिंग्स द स्मॉल आंट्स आर रेडी टू गो आउट इनटू द बिग वर्ल्ड फॉर वर्कर्स. जब उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, जो स्मॉल आंट्स होती हैं वो क्या करती हैं, रेडी हो जाती हैं वर्ल्ड में जाने के लिए, बड़े से वर्ल्ड में जाने के लिए और वर्क करने के लिए. एन आंट हिल्स इज अ होम नॉट ओनली फॉर आंट्स बट ऑल्सो फॉर सम अदर क्रिएचर्स. जो आंट हिल्स होती है, जो उनका घर होता है,
वो सिर्फ आंट्स के लिए नहीं होता बल्कि और क्रिएचर्स के लिए भी होता है. Beetles, lizards of ants and green fly. Why do they live in their nest? जो ये बाकी के क्रिएचर्स हैं, बाकी के इंसेक्ट हैं, वो उनको क्यों रहने देते होंगे, आंट्स और क्रिएचर्स को अपने घर में क्यों रहने देते होंगे? Why do to live in their nest? वो क्यों रहने देते होंगे अपने घर में? For several reasons. इसके पीछे भी कुछ reasons है. Some gifts of smell present to the ants senses. जो ant कुछ जो creatures होते हैं उनकी स्मेल बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, तो ants उनको अपने ant house में रहने देती है. And other give sweet juices, और कुछ क्या करती हैं, उनको sweet juices देती हैं, इसलिए वो उनको रहने देती हैं. And some are just pets or playthings like cats and dogs to human beings. कुछ क्या होती हैं, आंट्स की भी कुछ पैट्स होती हैं, कुछ जैसे ह्यूमंस के होते हैं ना कैट और डॉग, वैसे ही कुछ आंट्स की पैट्स होती हैं, इसलिए वो रहने देती हैं उनको. ठीक है. द ग्रीन फ्लाई इज द आंट्स काउ. जो ग्रीन फ्लाई होती है वो आंट की काउ होती है. ठीक है. जैसे काउ से हमें मिल्क मिलता है, वैसे ही आंट की भी काउ होती है, वो ग्रीन फ्लाई है. द आंट्स ट्रेन्स इट टू गिव हनी ड्यू लाइक मिल्क with a touch of their antenna. जो आंट्स होती हैं वो अपने एंटीना को टच करती हैं और उनको ट्रेन करती हैं हनी ड्यू देने के लिए. उनको आंट को उनसे ग्रीन फ्लाई से क्या मिलता है, हनी ड्यू, जो कि आंट का ऐसे होता है जैसे मिल्क. ठीक है. दे मिल्क इट जस्ट एज वी मिल्क द काउ. ये भी ऐसा होता है जैसे काउ का मिल्क, हमारे लिए काउ का मिल्क होता है, उनके लिए हनी ड्यू होता है. ठीक है. एक टाइप का मिल्क है. Have humans learned as much as ants have? क्या humans सीख सकते हैं कुछ ants से? Perhaps they have, but they can put their learning to good use. They may still learn a few things from these tiny teachers: hard work, sense of duty and discipline, cleanliness, care for the young ones, and above all a firm loyalty to the land there they live. हाँ, ह्यूमंस को कुछ आंट से सीखना चाहिए. जैसा कि क्या था, वो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन था, उनको अपने अपने वर्क्स पता थे, वैसे ही ह्यूमंस को भी क्या होना चाहिए, अपने अपने वर्क्स पता होने चाहिए, ड्यूटीज़ पता होनी चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए. ठीक है. और उनको जो बच्चे होते हैं ह्यूमंस को, उनको भी केयर करनी चाहिए जैसे आंट्स करती हैं. और बाकी लॉयल्टी जहाँ पे वो रहते हैं उनके बारे में, उनकी लॉयल्टी अपने जहाँ जिस जगह पे रहते हैं, हमें उस जगह के लिए बहुत ज़्यादा लॉयल होना चाहिए. ये हम क्या कर सकते हैं, हम आंट से सीख सकते हैं. और आंट्स को टाइनी टीचर क्यों बोला है इसमें, क्योंकि आंट से सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है. आंट भी हमें बहुत कुछ सिखा सकती हैं. अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, जो कि मैं आपको रिटर्न में सेंड करूँगी. आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ आ गया हो. Okay class, thank you.